श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की बनाई हुई इस अद्भुत सृष्टि में उनके निज जन, उनके पार्षद, उनके संत जन, भक्त जन कितने आए और कितना दिन रहे, क्या क्या लीला करके प्रभु की इच्छा से फिर गए, इसको पूरा कोई बता नहीं सकता है। महापुरुषों का आगमन जगत के कल्याण के लिए होता है, किंतु एक अवधि के लिए ही आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। चले तो सभी जाते हैं, अवतारी महापुरुष भी। रह जाती है उनकी विमल कीर्ति, जिसको गा गा करके, सुन करके, मनन करके, चिंतन करके साधक अपने को प्रभु का भक्त बना लेता है। और उन महापुरुषों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद उसके जीवन में भक्ति को आगे बढ़ाता चला जाता है। उनका स्मरण करने पर मन निर्मल होता है। उनका चरित्र गाने पर, सुनने पर, कहने पर, कहलाने पर, लोगों को बतलाने पर भगवान को प्रसन्नता होती है। इसलिए उनके चरित्रों को कहा जाता है, सुना जाता है, दूसरों को सुनवाया जाता है, कहलाया जाता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तः माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मेरी कथा को कहता, सुनता, मदगत प्राण होता है, अपने प्राण मेरे लिए रखता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट होता है, उसी में रमण करता है, मेरे में चित्त लगाए रहता है, मेरी कथाओं के माध्यम से उसको मैं वो विमल बुद्धि योग देता हूँ। ददाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, जिससे वो मेरा भक्त बन जाता है, मुझको प्राप्त होता है। ये भक्त भगवान चरित्र के श्रवण, मनन, गायन, निधिध्यासन, इन सब का महत्व भक्तों। जिन महान संत श्री गया प्रसाद जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, उनका चरित्र भी अनंत है, अपार है, अथाह है। पूरा वर्णन तो कौन कर पाएगा। आज मैं उनके प्रस्थान की बात को लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। संवत 2051 की श्री गुरु पूर्णिमा की रात्रि 9 बजे जब सभी निकटस्थ जन प्रसाद पाने चले गए, तब केवल किशन दास, जिनका वास्तविक नाम श्री कृष्ण दास, किशन दास कई लोग बोलते हैं, कोई किशन भैया बोलते हैं, वो महाराज जी अभी हैं, समाधि की सेवा कर रहे हैं, वो महाराज जी के पास थे। और उनके पास में बैठे बैठे उनके वक्षस्थल पर अपना हाथ फेर करके बड़े प्रेम से स्वर सहित नाम संकीर्तन सुना रहे थे। अब उनके हाथ का स्पर्श प्राप्त करके और मधुर स्वर की कीर्तन ध्वनि सुन करके महाराज श्री गया प्रसाद जी ने धीरे से पूछा कि भैया तुम कौन हो। तो उत्तर में श्री कृष्णदास रोते हुए बोले, जी मैं आपका लाडला किशन हूँ। बस महाराज उनका नाम सुनते ही उनके दोनों हाथ पकड़ करके अपने वक्षस्थल से लगा लिया श्री महाराज जी ने, और
किशन का नाम ले लेकर के प्रेमाश्रु विसर्जित करने लगे। उतनी देर तक ही वो प्रकृतिस्थ रहे। फिर इसके पश्चात तो महाराज जी श्री गया प्रसाद जी कुछ क्षण बाद ही हाथ पकड़े हुए ही सहसा अपने भाव समाधि में डूब गए और अपने प्राणधन कन्हैया की मथुरा गमन लीला में डूबते उछलते सहसा पौड़े पौड़े ही बड़ी भारी व्याकुलता में पुकार उठे कि श्री भगवान मथुरा चले गए, श्री भगवान मथुरा चले गए, श्री भगवान मथुरा चले गए। बस ये शब्द उच्चारण बंद हुआ कि फिर और होना ही क्या था। हाय हाय कृष्ण कृष्ण भगवान, ऐसे एक आध शब्द निकलते थे और अविरल आंसुओं की गंगा जमुना धारा बह रही थी। और प्राणधन गोपाल की याद में कभी तड़पते, कभी बिलखते, कभी करवट बदलते, भगवान की याद करते, रोते रहते, नाम धीरे से बोलते। और उसके बाद उनका सेवक किशन तो चला गया हाथरस और महाराज जी विरह व्याकुल दशा में अचेत हो गए। फिर बाद में रामायण का पाठ सुनते सुनते खांसी आई, उल्टी भी हुई, फिर अचेत हो गए। भाव समाधि में रह रहे थे महाराज जी। इसके बाद तो 1 महीना 3 दिन और महाराज जी जीवित रहे शरीर से। भक्तों, प्रभु की भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है प्रभु के भाव में रहना। और ये भाव इतना महाराज जी का सुंदर रहता था कि अधिकतर उसमें प्रेम समाधि, भाव समाधि में डूब जाते थे। कभी उच्चारण होता था मुंह से प्रभु के नाम का, कभी बंद हो जाता था, उसी में निमग्न रहते थे। और ऐसी भाव समाधि 33 रात दिन अविच्छिन्न तैल धारावत बनी रही। और भक्तों, इसी वियोग सिंधु में महाराज जी ऐसे डूबे कि फिर कहीं भी ढूंढने पर उनका पता नहीं चला। तो प्रेम सिंधु का कोई डूबा हुआ फिर उछलता कहाँ है। और इस स्थिति में रहते रहते 25 अगस्त सन 1994 गुरुवार को प्रातः 7:40 पर भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन प्रभु के प्रेम वारिधि में डूबे हुए श्री गया प्रसाद जी महाराज प्रभु के धाम को प्रस्थान कर गए। और जो उनके प्रेमी जन थे, भक्त जन, महाराज जी के गोलोकवासी हो जाते ही अर्थात प्रस्थान करते ही सारा ब्रजमंडल महाराज जी का प्रेमी था। वो शोक और करुणा का बादल जैसे उनके ऊपर छा गया और ब्रजवासी और महाराज जी के भक्तजन आंखें उनकी बरसने लगी। प्रेम विभोर, भाव विभोर महाराज जी की विरह की अवस्था में लोग रोते जा रहे थे और गोवर्धन की ओर भागते आ रहे थे। जो जहाँ थे उस जगह ही उनको ये विरह असह्य हो गया और महाराज जी के पावन दिव्याति दिव्य चिन्मय श्री विग्रह को देखने के लिए लोग दौड़ पड़े। कुटिया से उनको गोद में उठा करके गिरिराज की तलहटी में ला करके संतों ने
लिटा दिया। लीला संवरण से कुछ वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार के विषय में महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से ही बता दिया था। जो स्थान, उसको खोजने में थोड़ा सा टाइम लगा और उसके बाद ठीक उसी जगह पर महाराज जी के शरीर को पहुंचाया गया। भक्तों, उस समय थोड़ा विवाद हो गया था भक्तों में, ब्रजवासियों में, कि कौन सी जगह पर महाराज जी का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जब लोग विवाद कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उसी समय एक आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। एक छोटे से बालक ने विवाद के बीचों बीच आकर के सभी से कहा, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? बाबा का संस्कार तो तलहटी में होगा। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। लेकिन जब महाराज जी का विमान निकाला गया था तो कई लोग खींचते थे कि नहीं, हमारी जगह पर ले चलिए। और संत लोग, जिसमें श्री कृष्णदास भी थे, आगे लेकर के चल देते थे। भीड़ के धक्के से विमान आगे बढ़ता जाता था और विवादित स्थलों से बचाते हुए जहाँ महाराज जी की समाधि बनी हुई उस जगह पहुँच गए। और श्री महाराज जी गया प्रसाद जी के सुपुत्र, अब वो नहीं है इस संसार में, मानस जी महाराज, जो बच्चू कहे जाते थे महाराज जी के द्वारा, उन्होंने सविधि अग्नि संस्कार संपन्न किया। उस समय भक्तों अपार भीड़ थी। गिरिराज जी की तलहटी का दृश्य ऐसा अद्भुत भक्तों के द्वारा दर्शनीय हो गया था। लोगों की आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। कमजोर लोग तो उसमें दबे जा रहे थे, इतनी भीड़ थी भारी। इतने प्रेमी थे महाराज जी के भक्तजन। और सभी लोग देखना चाहते थे उनके शरीर को आखिरी टाइम। ज्यादातर लोगों ने तो दर्शन कर लिया था। शरीर छोड़ने के पहले ही महाराज जी ने कह ही दिया था, मैं आपको बता चुका हूँ, कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ मैं रहता था अब वो आप लोगों का, साथ शिष्यों का नहीं है, अब वहाँ वापस मत जाना। इसलिए जो उनके निकटस्थ शिष्य सेवक थे श्री कृष्णदास जी, वो महाराज जी के समाधि स्थल पर ही रहने लगे, वहीं पर। मैंने तो वहाँ जाके कई बार उनका दर्शन किया था। अब मैं कहीं जाता नहीं हूँ वृंदावन धाम से बाहर, तो अब तो मैं नहीं गया। लेकिन अभी कल एक भक्त आए थे तो उन्होंने बताया कि अब वहाँ उनकी कुटिया नहीं है, किसी कारण से कुटिया हटाने वाले लोगों ने हटा दिया, अब केवल समाधि है वहाँ। अब श्री कृष्णदास जी कहाँ रहते हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन समाधि की सेवा करने के लिए अब भी वो पहुँचते हैं वहाँ। भक्तों का अनुभव है, भाव है, और घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जिससे उनको विश्वास है कि श्री गया प्रसाद जी महाराज समाधि स्थल पर अपनी भक्ति शक्ति के साथ आज भी सूक्ष्म रूप में विराजमान है। और उसका प्रमाण लोगों को मिलता है। कई कई प्रकार से अनुभव किया है संतों ने, भक्तों ने, कि महाराज जी आज भी हैं वहाँ पर। भक्तों, महाराज जी की समाधि जो है उसकी परिक्रमा करने के लिए भक्त लोग तो जाते ही हैं। कई बार दिव्य महापुरुषों को भी छद्म वेश में परिक्रमा करते हुए श्री कृष्णदास ने और संतों ने देखा, जिससे पता चला कि भजन के द्वारा उनके पवित्र हुए कलेवर के स्थल को इतना महत्व दे रहे हैं दिव्य महापुरुष लोग कि उनकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और रात में, दिन में, ऐसे टाइम पर जब वहाँ कोई भी न हो तो ऐसे दिव्य महापुरुष भी परिक्रमा करने आते हैं।
जिनका दर्शन होना साधारण बात नहीं है। तो उस विषय में मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्णदास ने अपनी कुटिया वो समाधि के निकट में बना ली थी। वो बताते हैं कि एक दिन की बात है, वो रात में परिक्रमा कर रहे थे समाधि की। उसी समय मध्य रात्रि में एक बिल्ली गिरिराज जी की ओर से आकर के महाराज जी की समाधि को साष्टांग प्रणाम किए और उसके बाद श्री कृष्णदास के आगे आगे चलती हुई वो परिक्रमा कर रही थी। वो ऐसी निडर थी कि बिना किसी भय के उनके पास घूमती रहती थी और परिक्रमा करती जाती थी। किसी भी समय उसका दर्शन होता था, कभी नहीं भी होता था। तो उनको समझ में आया कि बिल्ली के रूप में बिल्ली नहीं और कोई देवी देवता हैं या कोई ऋषि मुनि हैं या कोई सिद्ध संत हैं। वो महाराज एक रूप में नहीं आती थी। कभी कभी उनको लगता था कि कोई तपस्विनी माता परिक्रमा कर रही है। एक दिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है, बिजली की लाइन भी नहीं थी, उस समय लालटेन भी नहीं जल रही थी, फिर भी कहीं से भव्य प्रकाश हो रहा था। और उसी प्रकाश में जब वो समीप गए तो जा कर के देखा कि उनकी सुपरिचित एक अवधूत सिरमौर देवी उसी समय अति सामान्य वेश में उनके सामने खड़ी है। और उसे देखकर तो एक बार वो चौंक गए कि ये तो कई वर्ष पहले धरातल छोड़ चुकी, फिर आज उस रूप में सम्मुख कैसे आ गई। कई बार तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये भ्रांति है या स्वप्न है या सत्य है, क्या है। लेकिन फिर उनको विश्वास हो गया कि जो देख रहे हैं वो सत्य है। उस देवी को मूक भाषा में करवत झुक कर प्रणाम करके हाथ से संकेत से पूछा कि भाई क्या बात है। तब उसने अपने सीधे हाथ से अपने दाहिनी ओर इशारा करके कहा कि ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उसके इशारे पर वो कहते हैं कि जब मैंने उस ओर देखा तो लगभग 100 मीटर दूर एक इंदिवर सुंदर किशोर मूर्ति भागता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या होना था, यही कि जब तक वो मुझे जाता हुआ दिखाई देता रहा, कृष्णदास जी कहते हैं, तब तक मैं उसे अपलक देखता रहा। और फिर जब उस ओर से दृष्टि इस ओर घुमाई तो देखा कि वही बिल्ली जो नित्य रात्रि में उनके साथ परिक्रमा करती थी महाराज जी की समाधि की, वो परिक्रमा कर रही है। तब उनको ध्यान हुआ कि इस बिल्ली के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा थी, इसीलिए महाराज जी ने कृपा करके दिखलाया कि एक तपस्विनी माता है, ये बिल्ली नहीं है। भक्तों, इस तरह से कई बार उनको दिव्य आत्माओं का दर्शन हुआ जो समाधि का दर्शन करने या समाधि की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। श्री कृष्णदास जी ने अवधूत बाई का तो कई बार वहाँ दर्शन किया और संतों का, ऋषियों मुनियों का भी उनको अनुभव हुआ, रात में दिन में, कि समाधि के पास कोई दिव्यात्मा आते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। और महाराज ये दिव्यात्मा लोग ऐसी लीला करते हैं जिससे उनको जल्दी कोई समझ न सके। श्री कृष्णदास बताते हैं कि पूज्य श्री की लीला संवरण के लगभग 1 वर्ष बाद गुरु पूर्णिमा के दिन शाम को 4 बजे की बात है, दान घाटी की ओर से परिक्रमा मार्ग में एक अति शुभ वर्णा गधी अपने महाराज जी के समाधि स्थल पर इस प्रकार भागती हुई आई कि मानो यह स्थान उसका पूर्व से ही सुपरिचित रहा हो। लगभग 5.5 फीट ऊंचे चबूतरे पर जहाँ महाराज जी की भस्मी समाधि विराजमान है, उस पर भाग करके सीढ़ियों से चढ़ गई और बिना किसी रोक टोक के ऊपर ही ऊपर 3 परिक्रमा करके पुनः नीचे उतरकर चबूतरे की 7 परिक्रमाएं करके
मुख्य परिक्रमा मार्ग में आनेवर ग्राम की ओर भाग गई। अब आप कहेंगे गधी की बात कर रहे हैं। महाराज गधी का रूप धारण किया था जिससे कोई जान न सके, एकदम सफ़ेद गधी का रूप, और 3 परिक्रमा ऊपर से किया, 7 परिक्रमा नीचे से किया और फिर परिक्रमा मार्ग में भागती चली गई। इस दृश्य को देख करके श्री कृष्णदास जी तो रोमांचित हो गए। ये क्या दृश्य था, ये कौन थे पता नहीं। चिरजीवी सिद्ध लोग इस जमाने में इस प्रकार से विचरते हैं भक्तों, और वहाँ पर जाते हैं जहाँ इस तरह की कोई शक्ति विराजमान होती है। महाराज जी की समाधि में शक्ति है, इसलिए ऐसे दिव्य जीवात्मा वहाँ पर आया करते हैं। भक्तों, आप सभी लोग अधिकतर तो जानते ही हैं कि वो समाधि स्थल कहाँ है, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो नहीं जानते हैं, गिरिराज जी कभी नहीं आए, महाराज जी का चरित्र सुने हैं और अब आना चाहते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मथुरा से या वृंदावन धाम से जब गिरिराज गोवर्धन जी जाइए तो परिक्रमा मार्ग में दान घाटी पहुँचिए, और दान घाटी से आनेवर की तरफ सीधी परिक्रमा में आप बढ़ते जाएंगे। तो मेरा अनुमान है कि 1 किलोमीटर से कुछ कम पड़ता है वो स्थल। आपके परिक्रमा मार्ग में चलते हुए आपके दाहिने हाथ पर थोड़ी खाली सी जगह आएगी। मैंने तो दर्शन किया था लगभग 20 वर्ष से भी ज़्यादा, 20 वर्ष पहले किया था। अब वहाँ शायद निर्माण कुछ हो गया होगा। तो दाहिने स्थल पर कुछ खाली जगह आती है, वहीं पर महाराज जी की समाधि है। वहाँ आप परिक्रमा करके पर समाधि की कुछ देर बैठेंगे, महाराज जी की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि महाराज जी की भक्ति की शक्ति आज भी विराजमान है। ऐसे महान संत थे श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनके मंगलमय चरित्र को उनकी कृपा से भगवान की इच्छा से सुनाया गया। आज मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके कन्हैया की भक्ति की याचना कर रहा हूँ। प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने कृपा करके अपने महान भक्त श्री गया प्रसाद जी की चरितावली को मुझसे सुनवाया। इस अपार कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। संत श्री गया प्रसाद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।